बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बीजेपी ने बंगाल को जीतने की प्लानिंग शुरू कर ली है। उन्होंने ढूंढ लिया एक योगी जो योगी आदित्यनाथ का भी बाप है। सॉरी, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का कोई बाप बन नहीं सकता, लेकिन ये आदमी उनसे भी आगे है। और इस योगी जी की बातें सुन के मैं कायल हो गया हूँ इनका। ये योगी की एक लाइन है जिसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया कि यार ये आदमी चीज क्या है। लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने बोला क्या था, क्योंकि राइट नाउ बीजेपी ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन को शुरू कर दिया बंगाल के अंदर। बीजेपी का पूरा प्लान है कि ममता बानो को हराना है, इसलिए वो भगवाधारियों का एक पूरा जुट है जिसको लेके आ रहे हैं राइट अंडर ममता बानोज नोज। क्योंकि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बीजेपी ममता बानो को हरा सकती है बंगाल में। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि ममता बानो का तो गली गली के ऊपर डोमिनेंस है, उसको रेप्लिकेट कैसे करेगा बीजेपी, कैसे उसको काउंटर करेंगे। बीजेपी का फेस कौन सा है, क्या वो उत्तर प्रदेश का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बंगाल के अंदर उतार सकते हैं। तो जो वेट है आपकी वो ऑफिशियली ओवर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाली योगी ढूंढ लिया है। उनका नाम है उत्पल महाराज, जो कल तक एक योगी थे, एक क्वाइट लाइफ जी रहे थे एक योगी की। आज वो अल्टीमेट पॉलिटिकल वेपन बन गए हैं हाई स्टेक्स के इलेक्टोरल वॉर के अंदर। उत्पल महाराज आश्रम से बाहर निकल गए हैं, उसके अंदर उन्होंने कदम रखा है। लोगों ने जो है स्टेट के अंदर उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया ये योगी आदित्यनाथ ऑफ बंगाल है। सिमिलैरिटीज स्ट्राइकिंग है, मैं आपको बताऊंगा सिमिलैरिटीज बाद में कि योगी आदित्यनाथ में और उत्पल महाराज में सिमिलैरिटीज क्या है। एटीट्यूड दोनों का एक्सप्लोसिव है, एजेंडा क्रिस्टल क्लियर है अंदर कि मुझे करना क्या है। नाउ ये बंदा है कौन, उत्पल महाराज। और बीजेपी इस बंदे के ऊपर इतना बड़ा जुआ लगा रही है कि बंगाल का जो फ्यूचर है इस बंदे के सर के ऊपर डाल दिया। थोड़ा डीप डाउन करते हैं कि अल्टीमेटली ये भगवाधारी स्ट्रैटेजी बीजेपी की है क्या। इस बंदे का नाम स्वामी ज्योति ज्योतिर्मय आनंद है। इनको बाद में नाम दिया गया उत्पल महाराज का। ये बालूघाट के रहने वाले हैं एंड इन्होंने अपनी जो वर्ल्डली लाइफ है उसको बचपन में ही छोड़ दिया था, घर को छोड़ दिया एंड देन ही केम एंड बिकेम अ सन्यासी। उन्होंने स्टडीज भी करी तो आश्रम के अंदर करी, लेकिन सन 2000 में उनकी लाइफ ने एक टर्न लिया। ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन किया भारत सेवा आश्रम संघ को। ये संघ आरएसएस वाला संघ नहीं है, ये सेवा आश्रम संघ है। ना ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये मैसिव हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड अप किया गया था 1917 में। बाय हुम? बाय स्वामी प्रणवानंद से। लेकिन जो उत्पल महाराज हैं वो साइलेंट मेडिटेटर कभी थे ही नहीं। वो कंटिन्यूसली लर्निंग के अंदर वो लगे रहे, सेवा करते रहे लोगों की। उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, बीए किया उन्होंने 2004 में फ्रॉम अ लोकल कॉलेज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उनका अंदर से कॉलिंग थी पॉलिटिक्स के लिए वो इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस था। उनको मालूम था कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना कैसे है। जो भारत सेवा आश्रम के जो संघ के ब्रांचेस हैं, 2-3 बड़ी ब्रांचेस हैं, उनको हेड करते रहे। करंटली ही इज अबाउट 42 ईयर्स, यानी कि पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत लंबा समय है इनके पास। एंड पूरी लाइफ बड़ी ही स्ट्रिक्ट और एक डिसिप्लिन लाइफ योगी की इन्होंने जिया है। कितने साल? ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इनको एक योगी की लाइफ जीते हुए ना। पहली बात यह है कि ये बीजेपी का अल्टीमेट एक आदमी है जो ब्रीच करने वाला है फोर्ट्रेस ऑफ ममता बानो भगवाधारी झंडे के साथ। बीजेपी ने इस बंदे को ऐसे ही चूज नहीं किया है, हर चीज कैलकुलेटेड होती है अमित शाह की। उत्पल महाराज ऑफिशियल कैंडिडेट वो बन चुके हैं कलियागंज के। ये कलियागंज वो सीट है, असेंबली सीट, जो उत्तर धीरजपुर में आती है। इस डिसीजन ने शॉकवेव्स भेज दिए पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर। वो क्यों? क्योंकि बीजेपी रूथलेसली उन्होंने क्या किया, जो सिटिंग एमएलए है सोमन रॉय उसको टिकट ही नहीं दिया। यानी कि जो ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं वेस्ट बंगाल के, उन सब की टिकटें खत्म, रिप्लेस किया जा रहा है भगवाधारियों से। ये मास्टर स्ट्रोक है डीप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जो अमित शाह ने खेली है। कलियागंज कोई गीक स्पॉट नहीं है, वो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से, और पार्टी पिछली बार जीती भी थी वहां पे 21,000 वोटों से। लेकिन जब उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए, ममता बानो को मालूम था वो जीत नहीं सकती। गुंडागर्दी करी वहां पे, हिंदुओं को बाहर नहीं निकलने दिया और टीएमसी का गुंडा जीत गया। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस बार तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जा रहा है। ममता बानो अब वो काम नहीं कर सकती। सो बीजेपी नोज कि जो वोटर्स हैं उनको क्या चाहिए, वो किस चीज से दुखी हैं। वो दुखी हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं कन्वेंशनल पॉलिटिशियन से। लोग दुखी हैं ओल्ड करप्शन से, वो दुखी हैं एम्प्टी प्रोमिसेस से। उन्हें एक परफेक्टली क्लीन फेस चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक आदमी जो सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड हो, और उत्पल महाराज डिलीवर करता है एग्जैक्टली सेम चीज जो लोगों को चाहिए। वो लेके आते हैं, एक तो हिंदू नेशनलिज्म की इमेज है उनके अंदर, वो साथ में जो इन्होंने ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो साथ में लेके आते हैं, प्लस सोशल सर्विस उन्होंने करी है पिछले 20 साल से, वो जो लोगों की सेवा करी है वो साथ में है।
तो फॉलोअरशिप साथ में आएगी। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बंदे को बाहर वहां पे निकालने के साथ वो सिर्फ अपनी सीट नहीं जीतेंगे और साथ में जो हिंदू वोटर है आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनको भी ये एक्टिवेट करने वाला है। इसीलिए बीजेपी ने एक बहुत मैसिव साइकोलॉजिकल गेम खेला है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब आपको लगेगा कि क्या यार उत्पल महाराज ठीक है, एक नया योगी आ गया, क्या ये योगी आदित्यनाथ के बराबरी का काम कर सकते हैं बंगाल में? पहली बात यह है, उत्पल महाराज वो फ्यूरियस हैं और रोज बोलते हैं स्टेज पे खड़े होके कि मैं जो करंट सिस्टम है ममता बानो का, मैं उससे गुस्सा हूं और उसको चेंज करके ही छोड़ूंगा। वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये गंदी गंदी टोपी वालों की, ये चोक कर रही है बंगाल को, ये चेंज करना पड़ेगा। वो साथ में बोलते हैं कि हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना के रख दिया है, ये चेंज करना पड़ेगा। वो साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर हिंदू आज की डेट में बंगाल में रथ यात्रा करनी है या रामनवमी करनी है, पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। उनकी प्रोटेक्शन के बिना वो काम नहीं कर सकते, नहीं तो पत्थरबाजी होती है उनके पास। अभी तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद परमिशन मिलती भी नहीं है। ये हालत है वेस्ट बंगाल की, वो भी कहाँ, हिंदुस्तान के अंदर। ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं हो रही। और इसलिए उन्होंने एक काम किया, इस आदमी ने बोल दिया कि मैं अगर मठ के अंदर बैठा रहूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेट होता रहूंगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ये लड़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बैलेट बॉक्स चूज किया मठ को छोड़कर। एंड साथ में वो ओपनली योगी आदित्यनाथ की तरह बोलते हैं कि हिंदू प्राइड इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और वो साथ में ये भी बोल दिया कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि ये अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाते रहें, मैं हिंदुओं को जोड़ने का काम करूंगा। वो ओपनली ममता बानो को चैलेंज करते हैं हर उस स्टेज के ऊपर खड़े होके। योगी आदित्यनाथ की तरह ब्लूप्रिंट कंप्लीटली सेम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, लेकिन ये जो मूव है उत्पल महाराज को ले आने के लिए, इसके कारण एक एब्सोल्यूट अर्थक्वेक आ गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि मार्च 16 को ऑलरेडी बीजेपी ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है इनकी कैंडिडेसी। पूरा का पूरा स्टेट क्योस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो ये उत्पल महाराज हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने वही काम किया जो हिंदू हमेशा करते हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो बाकी के सारे हिंदू पकड़ के उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं। भारत सेवा आश्रम संघ, इन्होंने इमीडिएटली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जैसे ही बीजेपी की टिकट मिली है इस उत्पल महाराज को, और साथ में उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया कि हम उत्पल महाराज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो संघ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये नॉन पॉलिटिकल है। हम तो सोशल वर्क का काम करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, उनको लग रहा था कि कहीं हमारे यहाँ पे पत्थरबाजी ना हो जाए। उन्होंने बोल दिया कि अगर मैंने लाइफ को छोड़ा है तो लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ा है। पॉलिटिक्स भी एक मीडियम है लोगों की सेवा करने का। जो औरोबिंदो थे उन्होंने भी यही काम किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने भी नेशनल ड्यूटी भी करी और जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको भी मेंटेन रखा। योगी आदित्यनाथ भी ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो लाइन आई जिसने मुझे कायल कर दिया और पूरे बंगाल को हिला के रख दिया। इन्होंने बोला कि जब सिटी जल रही हो, जब शहर में आग लगी हो, तो टेम्पल चुप करके नहीं बैठ सकता। एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट ने सेट कर दिया कि बंगाल का योगी यही है। अब एक और बात है, मैंने पहले बोला था आपको कि मैं कायल हूं इस बंदे की एक स्टेटमेंट के बाद, लेकिन मैंने साथ में एक कंपैरिजन किया योगी आदित्यनाथ और उत्पल महाराज के बीच में। आई वाज स्टड। दोनों में सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा है। अगर आप कपड़े देखेंगे तो दोनों का कपड़े सेम है, लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल भी सेम है। दोनों के दोनों भगवाधारी कपड़े डाल के बैठते हैं। साथ में इनका एक वो कसम है पूरी लाइफ के लिए कि हम सिंगल रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। दूसरा, वो अपने जो योगिक प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे। दूसरा एक और चीज है, अनअपोलोजेटिक हिंदू है वो, और हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को देखें अगर, तो उनका जो एक अग्रेसिव हिंदू एडवोकेसी का काम करते हैं, उनका पूरा एम्पायर यूपी में उसी के ऊपर खड़ा है। गोली मारनी पड़ती है तो जिहादियों को 1 सेकंड लगाते हैं गोली मारने के लिए, और उत्पल महाराज उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और जो हिंदुओं के साथ इनजस्टिस पहले यूपी में हुई तो योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया, अब बंगाल में हो रहा है तो हिंदुओं के लिए इनजस्टिस और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट ये आदमी खड़ा हो रहा है। मैसिव जो फॉलोअरशिप है योगी आदित्यनाथ की भी है और उत्पल महाराज की भी है, तो दोनों में ये भी सिमिलैरिटी है। एंड जो स्पीचेस हैं योगी आदित्यनाथ की फियरलेस होती हैं इस बंदे की। उत्पल महाराज की भी अनफिल्टर्ड फियरलेस स्पीचेस हैं। वो ओपनली चैलेंज करते हैं टीएमसी के गुंडों को। इनके बड़े बड़े जो हैवी वेट जो लीडर्स हैं उनको ओपनली वो चैलेंज करते हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मंदिर के अंदर या घर के अंदर रहकर आप स्टेट को नहीं बचा सकते, अपने शहर को नहीं बचा सकते। आपको सड़कों पे आना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं लड़े तो खत्म हो जाओगे। दोस्तों, पहली बात यह है, इसलिए ये आदमी को बोला जाता है योगी आदित्यनाथ ऑफ बंगाल। दूसरा, अब आपको लगता है कि एक आदमी को अगर फील्ड में उतारा है तो बीजेपी को लगता है कि वो पूरा स्टेट जीत जाएगा। बीजेपी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो पूरा होमवर्क करके काम करते हैं। उन्होंने पूरी एक आर्मी है भगवाधारियों की जिसको मार्केट में उतारा है।
उत्पल महाराज अकेले भगवाधारी नहीं है, बीजेपी ने पूरा फील्ड किया है एक आर्मी ऑफ योगीज को। स्वामी मंगलानंद पुरी हैं, उनको उतार दिया उल्लूबेरिया में। श्रुति शेखर है, उनको उतार दिया नबाद्वीप में। सुनील महाराज हैं, उनको उतार दिया बेहाला ईस्ट में। निखिल बैनर्जी हैं, उनको भी उतार दिया हंसन से। ये तारापीठ टेम्पल के वो है प्रीस्ट हैं, उनको उतारा है मार्केट के अंदर। स्ट्रैटेजी टेरिफाइंगली सिंपल है ऑपोजिशन को समझने के लिए। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ना ही काउंटर कर सकते हैं भगवाधारियों के अगेंस्ट। आपको भगवाधारी के अगेंस्ट भगवाधारी ही उतारना पड़ेगा। ममता बानो नहीं कर सकती, लेकिन सारे भगवाधारियों में जो उत्पल महाराज हैं वो योगी आदित्यनाथ के बराबर हैं। कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, वो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लगता है। अब तृणमूल ने भी अपना एक आदमी उतारा है, उसका नाम है निताई वैश्य, वो उतारा है इस उत्तम महाराज के अगेंस्ट। अब उसने आके, आपको पता है कि उत्तम महाराज जी आए हैं, उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि मैं महाराज जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता था जब ये मठ के अंदर थे। अब ये पॉलिटिकल जो गंदी पॉलिटिक्स है उसके अंदर एंटर कर गए हैं, तो मेरी सारी रिस्पेक्ट इनके लिए खत्म हो गई है। ये टीएमसी का गुंडा बोल रहा है, और साथ में बोल दिया कि ये तो योगी है ही नहीं, इनको तो जो इनका मठ है उन्होंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो ये योगी कहां से हो गए। तो अब इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया इन बंदों के ऊपर।